पहले ही मैच में कैर बनकर टूटे ईशान, दिखा दिया ट्रेलर, आने वाला है तूफान। बल्ले से किया बीसीसीआई का हिसाब, सेलेक्टर्स के सारे सवालों का जवाब। 20 ओवर तक तबाही मचा दी, दुनिया को अपनी कीमत बता दी। घायल शेर रचेगा इतिहास, आईपीएल के बाद खत्म होगा वनवास। दोहरा शतक लगाने के बाद सिर्फ 2 वनडे मैच खेलने को मिले। T20 में बैक टू बैक 50 के बावजूद बेंच कर दिया गया। टेस्ट में सिर्फ 2 मैच में टेस्ट किया गया। 3 पारियों में एक हाफ सेंचुरी आने के बाद फिर कभी मौका नहीं मिला। लोग अगला धोनी कह रहे थे, उसने कहा बेंच पर बैठकर थक गया हूं, थोड़ा ब्रेक दे दीजिए। तो बीसीसीआई के बॉसेस को बुरा लग गया और उसे ऐसे भुला दिया गया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 7 साल तक मुंबई इंडियंस का साथ रहा। 2024 में कप्तानी विवाद की वजह से जब एमआई का सबसे बुरा सीजन बीता, तब भी ईशान किशन ने 160 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए। लेकिन खरीदने बेचने का टाइम आया तो सबसे पहले ईशान किशन की नौकरी गई। लेकिन कहते हैं हर डाउनफॉल का कमबैक होता है। मुंबई ने रिजेक्ट किया तो काव्या मारन की हैदराबाद ने हाथ थामा और पहले ही मैच में ईशान किशन ने दुनिया को अपनी असली वैल्यू दिखा दी। 10 साल बाद ईशान का इंतजार खत्म हुआ और वो आईपीएल 2025 के पहले शतक वीर बन गए। 45 बॉल में सेंचुरी ठोककर ईशान ने आने वाले तूफान का ट्रेलर दिखा दिया। 7 साल के बाद मुंबई ने ड्रॉप कर दिया, इसलिए ईशान ने पहले ही मैच में ऐसा इंपैक्ट छोड़ा कि अब उन्हें इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं करेगा। एसआरएच की बैटिंग लाइनअप पहले ही इतनी घातक थी कि बॉलर देखकर छिपने लगते थे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की मार के बीच किसी और की बात हो, किसी और का नाम चले, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन ईशान ने 47 गेंद में 106 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपने होने का एहसास करा दिया। पूरे 20 ओवर तक 225 के स्ट्राइक रेट से ईशान किशन ने बॉलर्स को उसी बीट पर नचाया जिस पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड नचाते हैं। अंबानी की मुंबई इंडियंस ने भले ही ईशान का लोड नहीं लिया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे रेस लगाकर ईशान के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए थे। इस डील के बाद ईशान ने प्री सीजन कैंप में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे और उसके बाद पहले ही मैच से टीम को विनिंग मोमेंटम देने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। राजस्थान रॉयल्स के हर गेंदबाज को मैदान के कोने कोने में उड़ाकर मारा और 10 साल बाद अपना पहला शतक जमा दिया, क्योंकि ईशान को पता है कि इंडियन क्रिकेट में उनका कोई गॉडफादर नहीं है और उन्हें किस तरह से गुमनाम कर दिया गया। ऐसे में बड़े बड़े धुरंधरों से भरी एसआरएच में खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए कुछ बहुत अलग करने की जरूरत थी। तो ईशान ने पहले ओवर से पारी के आखिरी ओवर तक लगातार अटैक किया। बैक टू बैक सिक्सेस के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। मुंबई में ईशान का पिछला सीजन बहुत धमाकेदार नहीं था, लेकिन नेचुरली ईशान खुद एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो एसआरएच के रिदम से रिदम मिलाना उनके लिए और आसान हो गया। ईशान की पारी के दम पर हैदराबाद ने अपने ही 287 रनों के रिकॉर्ड के करीब जाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। ईशान की नॉट आउट पारी से साफ है कि इस बार वो खुद को नई लाइफ देने के मूड में मैदान में उतरे हैं। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को पता है कि ईशान के साथ न्याय नहीं हुआ। लगातार बेंच होने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर ईशान ने ब्रेक मांगा था, तो बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया। आखिरी बार वो टीम इंडिया के लिए 2023 में साउथ अफ्रीका सीरीज में खेले थे। वहीं से बीच सीरीज में वापस लौटे तो टीम मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से उनकी छुट्टी कर दी। भारतीय टीम में वापसी के लिए ईशान की राह अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि विकेट कीपर्स की लिस्ट में उनका नाम बहुत नीचे जा चुका है। टेस्ट में ऋषभ पंत फिट रहेंगे तो पहली चॉइस रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ओडीआई से केएल राहुल के हटने का कोई सवाल ही नहीं है। T20 में संजू सैमसन को अभी और मौके दिए जाएंगे। इस कंपटीशन को ध्रुव जुरेल भी बहुत करीब से देख रहे हैं और बल्ले से आग उगल रहे हैं। जुरेल को भी गिनती के चांस मिले हैं, लेकिन वो साबित कर चुके हैं कि उन्हें जरूरत के हिसाब से गियर बदलना आता है। अब ऐसे में अगर ईशान को अपनी कीमत समझानी है तो आईपीएल से बड़ा कोई और मंच नहीं हो सकता। कई लोग वीडियो पर कमेंट करते हैं कि ईशान को बिहार से होने का नुकसान झेलना पड़ता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ईशान को वापसी के लिए क्रिकेट के अलावा कई और मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बल्ले की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है और ईशान इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर ईशान ने आईपीएल में इसी तरह से तबाही मचाई
तो कोई भी ताकत उन्हें कमबैक करने से रोक नहीं पाएगी। फिलहाल सुपर टैलेंटेड ईशान के लिए आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ईशान के साथ हुई पॉलिटिक्स और उनके इंटरनेशनल करियर पर अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।